गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी की पुस्तक गीतिका का पाठ 7 जिसका नाम है जेब खर्च, जो एक चीनी कथा है, चीनी लोक कथा है और हिंदी में अनुवादित है। इसको हिंदी में अनुवादित किया है ललिता पांडे ने। इसको पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि कभी कभी छोटी छोटी जो बचत होती है, छोटी छोटी जो बचत होती है वो हमारे बुरे समय में किस तरह से काम आती है, ये इस कहानी में बताया गया है। एक बच्चा है जिसका नाम मेई है। वह अपनी गरीब माँ के साथ रहता है। उसकी माँ एक कारखाने में काम पर जाती है और वह जब जाती है तो उसको कुछ पैसे देती है और वह बच्चा उस पैसे को किस तरह से रखता है और वह पैसा उसके लिए फिर उपयोगी सिद्ध होता है। यही हमें इस कहानी में पढ़ना है कि नन्हा मेई, जिसकी माँ 2 साल से एक कारखाने में काम करने के लिए जाना आरंभ करती है, वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। जब माँ सवेरे काम पर जाने के लिए निकलती है तो रोज़ उसे जेब खर्च के लिए कुछ पैसे देती है। जेब खर्च मीन्स बच्चा है, छोटा है, कुछ भी खाएगा पिएगा, इसलिए उसको पैसे देती है। पहली बार जब उसने माँ से पैसे लिए, यानी मेई को जब पहली बार उसकी माँ ने पैसे दिए, तो वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं इनसे मिठाई खरीदूँगा, गुब्बारे खरीदूँगा, फिर सोचता है अरे इन्हें बेकार खर्च नहीं करूँगा। माँ कितनी कठिनाई और मेहनत से पैसे कमाती है। मतलब तरह तरह की भावनाएं उसके मन में आ रही थी बच्चे की। और फिर सोचता है कि नहीं, मैं इन्हें खर्च नहीं करूँगा, इन्हें बचा कर रख लेता हूँ, शायद कभी काम आ जाएं, और इन्हें छिपाने के लिए जगह ढूंढने लगता है। वह जगह ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक से उसके हाथ से पैसा छूटकर गिर जाता है और फर्श में एक छेद बना होता है जिसमें जाकर के पैसा फंस जाता है। वो फिर बच्चा सोचता है, मेई को लगता है अरे यह तो गड़बड़ हो गई, पैसा गिर गया। उसको उठाने के लिए वह अपनी उंगली फैलाकर उसमें से निकालने का प्रयास करता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में बात आती है कि अरे यह तो पैसा जमा करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर किसी की नज़र भी नहीं जाएगी और मैं यहाँ पर पैसे बचा कर रख लूँगा, यहाँ पे कोई देख भी नहीं सकता है और यह एक सुरक्षित स्थान है। यह बात उसके दिमाग में आती है। बस फिर क्या, बच्चा जब भी उसको माँ जेब खर्च के लिए पैसे देती तो वह फर्श के नीचे जो है छुपा देता था। इस तरह करते करते 2 वर्ष बीत गए। एक दिन मशीन में काम करते समय माँ के हाथ में चोट लग गई। एक दिन क्या हुआ कि जब माँ उसके कारखाने में काम कर रही थी तो मशीन में उसकी माँ के हाथों में चोट लग गई और चोट बहुत गहरी थी। मेई की माँ काम पर नहीं जा सकी और उन्हें 1 महीने के लिए आराम करना पड़ा घर पर रहकर। अब जब घर पर रह के आराम करने लगी तो पैसा ऐसा मिलना बंद हो गया। कुछ दिन बाद माँ फिर से काम पर जाने लगी, पैसा ऐसा मिलना बंद हो गया। माँ की आमदनी, पहले ही बताया गया कि बहुत गरीब परिवार था उनका, कुछ नहीं था उनके पास। तो फिर से माँ जो है ठीक हुई, जैसे ही उसने काम पर जाना की शुरुआत कर दी। एक दिन नन्हा मेई अकेला फर्श के ऊपर बैठकर 2 साल पहले की घटनाओं के बारे में सोचते सोचते स्वयं ही मुस्कुराने लगा। एक दिन उसके दिमाग में अचानक से पता नहीं क्या आया कि वह 2 साल पहले, मतलब जब माँ ने उसको पहली बार दिया था जेब खर्च, ये सब बातें सोच रहा था और खुश हो रहा था। कुछ ही दिनों में फ़र्श के नीचे सारे पैसे निकाल लूँगा। और फिर उसको फ़र्श के नीचे अपने रखे हुए पैसों की याद आई और उसने सोचा कि मैं कुछ ही दिनों में सारे पैसे किसी दिन निकाल लूँगा और माँ के लिए नए कपड़े खरीदूँगा। नए नए कपड़े देखकर माँ कितनी खुश होगी। मतलब बच्चे ने पैसे बचाए और वह अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता था। नन्हा मेई अभी यह सोच ही रहा था कि माँ काम से वापस लौट आई। वह भागता भागता माँ को पुकारते हुए भागता हुआ गया और माँ को पुकारने लगा।
पर माँ ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता माँ शायद बहुत चिंतित और दुखी थी। वह अपनी माँ को बुलाने के लिए गया, लेकिन उसकी माँ ने कुछ नहीं बोला। उसको भी समझ में आया कि माँ बहुत दुखी है और जो है चिंतित है। उसने सोचा कहीं माँ फिर तो बीमार नहीं पड़ गई। ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो एक आदमी घर में प्रवेश कर गया और ऊंचे स्वर में माँ से बोला, तुमने मुझसे 25 रुपये उधार लिए थे, क्या लौटाने नहीं हैं? मतलब एक आदमी आया, एक साहूकार आया और उसने जो है उसकी माँ से कहा कि तुमने मुझसे 25 रुपये लिए थे और अभी तक मुझे लौटाए नहीं हैं, मुझे मेरे पैसे लौटा दो, लग रहा है कि तुम्हारा मन नहीं है पैसे देने का। ऐसा वो आदमी कहने लगा। श्रीमान जी मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मेई की माँ ने कहा। मेई की माँ कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पिछले दिनों काम पर नहीं जा पाई, परंतु अब मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया है, अब मैं आपके पूरे रुपए शीघ्र ही लौटा दूंगी। तो माँ ने ऐसा उस आदमी से कहा कि मैं अभी काम पे जाना शुरू किया है मैंने, और मैं पैसा आते ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, आप कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लीजिए, कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए। उस आदमी ने जैसे ही यह सुना गुस्से में मेज पर हाथ मारने लगा और बोला, पिछले महीने भी तुमने यही कहा था। वह आदमी गुस्सा होकर बोला कि तुमने इसके पहले भी यही जवाब दिया था कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन तुमने समय पर पैसे नहीं दिए, और अगर आज मेरे पैसे नहीं लौटाओगी तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा, जेल में डलवा दूंगा। अब नन्हा मेई उस आदमी को देखकर डर गया। मेई चूँकि छोटा बच्चा था, वह इस तरह से बात कर रहा था आदमी, तो उसको देख करके मेई डरने लगा। उसको उस समय उसको यह मालूम चला कि उसकी माँ का जब हाथ में चोट लगी थी, मशीन में उसकी माँ का हाथ आ गया था, तब इसी आदमी ने माँ को रुपए दिए थे। तभी नन्हा मेई धीरे से माँ के पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, माँ मेरे पास पैसे हैं। मेई को दिमाग में आया कि मैंने तो पैसे जमा करके रखे ही हैं। तो मेई ने अपनी माँ से कहा धीरे से आकर के माँ के पास कि मेरे पास पैसे हैं, इनको दे दीजिए। माँ आश्चर्य से नन्हे मेई की ओर देखकर बोली कि तेरे पास पैसे कहाँ से आए? नन्हे मेई ने कुछ उत्तर नहीं दिया और जल्दी से जा कर के एक छेनी कहीं से ढूंढ कर लाया और फर्श के नीचे बाल खोदने लगा, ठुकने लगा, और फिर लकड़ी के फर्श को खोला और उसके नीचे हाथ डालकर के सारे पैसे निकाल लिए। पैसे चूँकि बहुत दिन से रखे हुए थे, इसलिए पैसों में जंग लग गया था। माँ ने देखा कि वह सचमुच पैसे ही थे, पर उनमें जंग लग चुका था। चूँकि बहुत दिन से रख रहा था मेई, इसलिए उसमें जंग लग गया था। जल्दी से नन्हे मेई की सहायता से सारे पैसे मेज पर फैला दिए और जल्दी साहूकार का कर चुका दिया। गिन करके माँ ने साहूकार के जितने भी पैसे थे वो दे दिए। इस तरह से माँ के ऊपर का ऋण जो है उतर गया, कर्ज माफ़ हो गया। अब कर्ज पूरा चुकता हो गया। अब नन्हे मेई ने माँ से कहा, माँ ये सारे तुम्हारे दिए हुए जेब खर्च के पैसे हैं, इन्हें 2 साल से मैं जमा कर रहा था, तभी तो आज इतने ज़्यादा हो गए हैं। माँ ने नन्हे मेई को गले से लगा लिया और बोली, बच्चे आज तुमने मुश्किल में मेरी सहायता की है। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो बच्चों इस तरह से नन्हे मेई ने पैसे इकट्ठा करके अपनी माँ की सहायता की, माँ को जो है कर्ज से मुक्ति दिलाई। तो इसी तरह से जो छोटी छोटी बचत होती है वो हमें करनी चाहिए। हमें व्यर्थ का खर्च नहीं करना चाहिए। व्यर्थ खर्च करने से जो है कभी हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। और देखिए नन्हे से मेई ने 2 साल से अपने सारे पैसे बचा कर रखे थे, जिसकी वजह से उसकी माँ को जेल जाने से बच गई और उसका कर्ज भी जो है पूरा हो गया। तो हाँ, हर किसी को छोटी से छोटी बचत जो होती है वो कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध होती है, ये याद रखना चाहिए। और सभी को मितव्ययी बनना चाहिए। मितव्ययी यानी सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, बिना सोचे समझे जहाँ नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि छोटी बचत भी समय पर काम आ सकती है और हमारी इससे मदद हो सकती है। तो
ये इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए और छोटी से छोटी बचत भी कभी समय पर काम आ सकती है और हम सबको मितव्ययी बनना चाहिए।